हेलो प्रिय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पवित्र पथ पे। सोचिए, अगर आपको अपने देश के लिए अपनी बात कहने की आज़ादी ना हो, अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी ना हो और अपने भविष्य को अपने तरीके से बनाने का अधिकार ना हो, तो कैसा लगेगा। आज हम जिस आज़ादी को अपनी ज़िंदगी का सामान्य हिस्सा समझते हैं, उसके पीछे वर्षों का संघर्ष, त्याग और दृढ़ संकल्प छिपा है। हर साल 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन सवाल है 15 अगस्त ही क्यों और 1947 में आखिर ऐसा क्या हुआ था। आइए जानते हैं इस दिन की पूरी कहानी। 15 अगस्त 1947 का एक ऐतिहासिक दिन। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। समय के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध बढ़ता गया। 1857 का विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक आंदोलनों ने स्वतंत्रता के संघर्ष को मजबूत किया। इस संघर्ष में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हजारों लोगों ने जेल, कठिनाइयों और बलिदान का सामना किया। आखिरकार वह दिन आया जिसका लंबे समय से इंतजार था। 14 अगस्त 1947 की रात से 15 अगस्त की शुरुआत के साथ भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक ऐसे देश का निर्माण करना जिसमें कानून हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और हर नागरिक को अधिकार मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने दिल्ली के लाल किले से देश को संबोधित किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तब से लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा स्वतंत्रता दिवस समारोह का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। देश की प्रगति सिर्फ सरकार या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती। एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़कर देश के भविष्य में योगदान देता है। एक शिक्षक अच्छी शिक्षा देकर समाज को मजबूत बनाता है। एक डॉक्टर लोगों की सेवा करता है। एक किसान देश के लिए भोजन पैदा करता है। एक वैज्ञानिक नई खोज करता है और एक सामान्य नागरिक जब कानून का सम्मान करता है, अपने कर्तव्यों को समझता है और समाज में जिम्मेदारी से व्यवहार करता है, तो वह भी देश के निर्माण में योगदान देता है। आज़ादी का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हमारा देश स्वतंत्र है। आज़ादी का मतलब है सोचने की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने का अधिकार, शिक्षा पाने का अवसर और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करने की आज़ादी। लेकिन इन अधिकारों के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी है। हमें देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए और सबसे ज़रूरी, देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना चाहिए। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। भारत ने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, चिकित्सा और अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन विकास की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, शिक्षा की असमानता और सामाजिक समस्याएं। इन चुनौतियों का समाधान सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। तो इस 15 अगस्त सिर्फ इतना मत सोचिए कि भारत आज़ाद हुआ था, एक कदम आगे सोचिए। अब इस आज़ादी को बेहतर भारत बनाने में मैं क्या योगदान दे सकता या दे सकती हूँ, क्योंकि देश सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं होता। देश बनता है उसके लोगों से, उनकी मेहनत से, उनकी जिम्मेदारी से और उनके सपनों से। इस स्वतंत्रता दिवस एक छोटा सा संकल्प ले। हम अपने अधिकारों को समझेंगे, अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे और भारत को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में अवश्य लिखें। जय हिंद।